सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी 13वें पाप की। 13वां पाप अभ्याख्यान। अरहम 13वां पाप है अभ्याख्यान पाप। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार मिथ्याभियोगो अभ्याख्यानम। मिथ्या अभियोग करना, आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना अभ्याख्यान पाप है। द्वेष एवं प्रमादवश अभ्याख्यान किया जा सकता है। द्वेष में राग को भी समाहित कर लेना चाहिए। बिना राग के द्वेष का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह राग स्वयं के प्रति, संतान, मित्र, परिवार के प्रति, किसी वस्तु पर स्वयं के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा से प्रेरित सामाजिक अथवा धार्मिक सांप्रदायिक भावना से उद्भूत भी हो सकता है। राष्ट्रीय संकीर्णता से भी अभ्याख्यान पाप किया जा सकता है। अपनी गलती छुपाने एवं खुद को बचाने के लिए किसी अन्य पर झूठा दोष मढ़ दिया जाता है। ऐसा स्वममत्व के कारण होता है तथा जिस पर आरोप लगाया गया उसके साथ मैत्री तो कदापि नहीं हो सकती, अर्थात द्वेष घटित हुआ। बच्चों की शरारत से कई बार नुकसान भी हो जाता है। अपने संतान को बचाने दूसरे बच्चे पर गलती थोप दी जाती है। यह अभ्याख्यान पाप है। यद्यपि बच्चे नादान होते हैं, परंतु यदि हमने उन्हें सच बोलने की शिक्षा नहीं दी, अभय के संस्कार नहीं दिए, तो वे झूठ भी बोल देते हैं। ऐसी घटनाएं आत्मा का तो नुकसान करती ही है, घर गृहस्थी में भी कलह पैदा करती हैं। कोर्ट में कई केस चलते हैं। संगीन से संगीन अपराध को छुपाने के लिए वकालत की जाती है। सबूतों में फेरबदल करके कपटाई से निरपराधी को अपराधी साबित कर दिया जाता है। सजा के तौर पर आर्थिक जुर्माना, उम्र कैद भी हो सकती है। जो गलत नहीं था उस पर क्या बीत रही होगी, वह अंदर तक छटपटा कर रह जाता है, पर कर कुछ नहीं पाता। मानसिक दबाव में वह आत्महत्या भी कर सकता है। ऐसा पाप जघन्य पाप है, निकृष्ट श्रेणी का अपराध है, भयंकर कुकृत्य है, जिसका परिणाम शतगुणित सहस्र गुणित होकर हम पर पलटवार करते हैं। संक्लिष्ट पाप जब उदय में आते हैं तब हमें लगता है, मेरे ऊपर यह कलंक कैसे लगा, मैंने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। कई बार हम अपने अधीन काम करने वालों को उनकी गलती बिना ही डांट फटकार करते हैं, क्योंकि वे हमारी नौकरी करते हैं। अपमानित होने के बावजूद चुपचाप सुन लेते हैं। हमारे द्वारा प्रताड़ित होने के कारण उनकी निजी जिंदगी में असर पड़ सकता है। घर में क्लेश हो सकता है। तनाव में वे नशा भी कर सकते हैं। इस तरह के अशुभ पाप के भागी न बने। पाप से डरें। जब पाप विकराल रूप लेकर उदय में आता है तो हमें बचाने कोई नहीं आता, और वह कब किस जन्म में उदय में आएगा हमें नहीं पता। जब तक कर्म विपाकोदय में नहीं आते तब तक हमारे पास समय है। किए पापों का गुरु साक्षी से प्रायश्चित्त कर लें। पुरुषार्थ के प्रयोग से, धर्म ध्यान से, पश्चाताप प्रायश्चित्त से कर्मों में परिवर्तन किया जा सकता है। मनुष्य जन्म, सुधर्म, सुगुरु की उपलब्धि बार बार नहीं मिलती है, इसका लाभ उठाएं। याद करें वह घटना जब गणाधिपति श्री तुलसी ने रांगड़ी चौक से अपने चतुर्विध धर्म संघ को अन्य रास्ते पर मोड़ लिया। यदि न किया होता तो धार्मिक कहलाने वाले दो संप्रदायों के बीच कितनी हल्की बात हो जाती और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते। कई बार मान्यता भेद के आधार पर हम जैन, अजैन संप्रदायों की नीति, सिद्धांत, चर्या आदि पर कटाक्ष करते हैं। हमारे सिद्धांत सही, आपके गलत, ऐसा साबित करने के लिए वर्षों तक शांति युद्ध चलते रहता है। सांप्रदायिकता के वशीभूत होकर अन्य संप्रदाय पर, यहाँ तक कि साधु संतों पर भी झूठा आरोप लगा देते हैं। ऐसा अनर्थ न करें। सबका अपना अपना क्षयोपशम होता है,
अपनी अपनी मति होती है, उसका सम्मान करें और अपनी मान्यताओं पर आस्था को दृढ़ करें। सत्याग्रही न बनकर सत्यग्राही बने। सत्य को वंदन करें। सत्य सबका होता है, किसी एक का नहीं। सत्यम लोयम सारभूयम। लोक में सत्य ही सारभूत है। किसी को दोष देने से पहले सच्चाई को टटोलने की कोशिश करनी चाहिए कि आरोप जो मैं लगा रही हूँ वह निराधार तो नहीं। अपने विवेक को जागरूक रखें और जबान को कंट्रोल में। बोलने से पहले 10 बार सोच लें। मर्मघाती वचन ना बोलें। अभ्याख्यान वाचिक हिंसा है। महासती सीता एवं सती सुभद्रा पर कलंक लगा। पाप जब उदय में आता है तो ना अमीर देखता है ना गरीब। कई बार हम केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर हमारे परिचितों की जीवन शैली, उनके चाल चलन पर उंगली उठाते हैं। उनकी बातों को चटखारे लेकर फैलाते हैं। कभी कभी किसी की शादी तुड़वाने के लिए ईर्ष्यावश झूठी खबर दे देते हैं। जिन पर झूठा आरोप लगाया जाता है उनकी आत्मा बहुत तड़पती है। निंदा, चुगली, अभ्याख्यान आदि से अपनी आत्मा कलुषित होती है और जबान अपवित्र होता है। इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। और यदि हमारी बातें सत्य भी हैं तो भी उसे फैलाने के बजाय मौन रहें। जिसकी लाइफ वो जाने। संभव हो तो उन्हें गले लगाएं। गलतियों को सुधारने में उनकी मदद करें। 10वें आलियम के 10वें अध्ययन में भगवान ने कहा, अत्त समय मन निज छप्पी काए। सब जीवों को अपने समान समझो, तब फिर कौन पराया। क्या कोई अपनों के बारे में अभ्याख्यान करता है? अभ्याख्यान पाप से बैर का बंध होता है और बैर का अनुबंध करोड़ों वर्षों तक भी साथ चल सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने कषायों को उपशांत करें। समस्त ब्रह्मांड में शांति फैलाएं, अशांति नहीं। यदि मोक्ष के इच्छुक हैं, पहले वर्तमान को पवित्र करें। भविष्य स्वतः ही सुधर जाएगा। वर्तमान अशांत है, कलुष भावनाओं से कलुषित है, तो भविष्य स्वस्थ सुखमय कैसे बनेगा। यदि दुर्भाग्य से बचना है तो औरों के दुर्भाग्य का कारण ना बने। वीतरागता की प्राप्ति यूं ही अचानक नहीं हो जाएगी। प्रयत्न तो इसी पंचम आर्य में ही प्रारंभ करना होगा। ओम अरहम। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।